अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है फ्रैंकेनस्टीन। ये लिखा था मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट ने, जिसकी बायोग्राफ़ी हमने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बता दी है। दोस्तों, इस नावल का आगाज़ होता है विक्टर फ्रैंकेनस्टीन। अच्छा, ये करैक्टर लिस्ट भी मैंने आपको एक नावल में मुकम्मल बता दी है, जिसमें विक्टर फ्रैंकेनस्टीन, रॉबर्ट वॉल्टन जो सी कैप्टन हैं, अल्फोनोस जो इसके वालिद हैं, विलियम वो इनका भाई जिसको इनकी विक्टर के बनाए हुए मॉन्स्टर ने मार दिया था। इसके बाद एलिजाबेथ जो इसकी वाइफ बनती है, बाद में इनकी जो है घर में रहती है, और जस्टीन जिस पे इसके भाई का कत्ल का इल्ज़ाम लगता है, हालांकि मॉन्स्टर ने मारा होता है। अब हम कहानी का आगाज़ करते हैं। मेन कैरेक्टर आपको बता दिए हैं। दोस्तों, विक्टर जो है अपने बाप के घर जब पैदा होता है तो इसका बाप जगह जगह घूम रहा होता है, और उसका एक दोस्त फौत हो जाता है जिसकी बेटी से वो बाद में शादी करता है, और जो है उससे विक्टर पैदा होता है। विक्टर का बाप बहुत मोहब्बत करता है, जगह जगह घूमता है। बाद में एक और लड़की ये अडॉप्ट करते हैं जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। एलिजाबेथ को अडॉप्ट करने के बाद बड़ी मेहनत और मोहब्बत से उसको पाला जाता है। तो विक्टर की वालदा जो है जब बीमार होती है एलिजाबेथ, तो उसके सिरहाने बैठती हैं, उसको तो ठीक कर देती हैं, लेकिन ख़ुद उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन डेथ से पहले वो विक्टर के ज़िम्मे लगा जाती हैं कि तुम एलिजाबेथ से शादी करना। विक्टर बड़े हो के जो है दिलचस्पी रखता है केमिस्ट्री में और उन चीज़ों को पढ़ता रहता है। तो फिर वो यूनिवर्सिटी में जाता है, जहाँ उसको वाल्डमैन और केरविन दो उस्ताद मिलते हैं। वाल्डमैन जो है उसके केमिस्ट्री की मोहब्बत को स्पार्क करता है, और ओरिजिन ऑफ लाइफ के उसका इरादा है उसे बहुत मोहब्बत से देखता है, लेकिन पुराने जो केमिस्ट हैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जबकि केरविन जो है वो नेचुरल फ़िलासफ़ी का प्रोफेसर है, वो कहता है छोड़ो यार कीमिया शीमिया को, किसी और तरफ चलो। तो अब ये जो है मिस्टर फ्रैंकेनस्टीन, विक्टर फ्रैंकेनस्टीन, ये अब ओरिजिन ऑफ लाइफ पे काम कर रहा है। तो इसके जहन में एक आइडिया आता है, उस आइडिया पे ये काम करता है। मुर्दा निकाल के लाता है कब्रिस्तान से, और मुख्तलिफ़ पार्ट्स होते हैं, ज़ाहिर है मुर्दे गल चुके होते हैं, किसी की बाजू किसी का हाथ, और ये उस पर काम कर रहा होता है, उसमें जान डालने की कोशिश कर रहा होता है। और वो 11 फीट टॉल बनता है मॉन्स्टर, और यकदम उसमें जान आ जाती है। जैसे ही उसमें जान आती है, ये विक्टर जो है खौफजदा होता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिनों बाद इसे पता चलता है कि इसके भाई की डेथ हो गई है, जिसका नाम विलियम है। ये गांव पहुंचता है, तब पता चलता है इसके भाई की मौत का इल्ज़ाम जो है किस पे लगाया गया है, जस्टीन पे लगाया गया है, जो इनके घर एक मुलाजमा होती है। रास्ते में जो है विक्टर को मॉन्स्टर नज़र आता है, और उसे यकीन हो जाता है इस मॉन्स्टर ने मेरे भाई को कत्ल किया होगा। अब जस्टीन जो है वो है कैद में। एलिजाबेथ और विक्टर उसके पास जाते हैं, कहते हैं तुम जो है जो तुमने एतराफ़ किया कि मैंने विलियम को मारा है, तुम इसे इनकार कर दो। वो कहते हैं मैं कैसे इनकार करूं, सारा इल्ज़ाम मुझ पे थोप दिया कि ज़िंदगी में ऐसा होता है। तो उसका लॉकेट जो है विलियम का मेरे पास से मिला है, तो अब कौन मानेगा। तो इसलिए मैंने जो है इल्ज़ाम कबूल कर लिया और एतराफ़ जुर्म कर लिया, हालांकि मैंने कत्ल नहीं किया। बहरहाल इसको कह के चले आते हैं। अगली सुबह जो है वो जेल में मरा पड़ा होता है जस्टीन मरी पड़ी होती है। तो विक्टर फिर तंग आ जाता है, और विक्टर जो है निकलता है जंगलों की तरफ, सहराओं की तरफ कहते हैं पहाड़ों की तरफ, कि अपने आप को फ्रेश कर सके वेकेशन की तरफ। इसका वालिद उसको कहता है कि तुम जो है ना अपना ख्याल रखो। तो ये निकलता है, तो वहाँ ये जो है देखता है मॉन्स्टर को। तो मॉन्स्टर इसको कहता है डरो नहीं, तुम जो है मेरे से गुफ्तगू करो और मेरा वाक़या सुनो। वो इसको लेके जाता है एक ऐसी झोंपड़ी की तरफ जो बिल्कुल तनतनहा बर्फ़ानी इलाके में होती है, और वहाँ आग जल रही होती है। तो अब जो है क्या नाम है इसका, विक्टर घबराता तो है, लेकिन उसने उसकी कहानी सुनी होती है। जब अगर वो कहानी सुनने से इनकार करता है तो मॉन्स्टर कह देता है भाई अगर तुमने कहानी न सुनी तो मैं तुम्हारे सारे ख़ानदान को ख़त्म कर दूँगा। मजबूर होकर ये कहानी सुनता है। वो बताता है जब तुमने मुझे बनाया था तो वहाँ से मैं निकला, जहाँ जहाँ गया लोगों ने मेरी बज़ाहिर शक्ल देखी और मुझे रिजेक्ट किया, चीखें मारी, मुझे धुतकारा, हालांकि उन्होंने मेरे दिल को नहीं देखा।
मेरे दिल को अगर वो देखते तो मैं बड़ा मोहब्बत रखता था, इंसानों के साथ जीना चाहता था, लेकिन उन्होंने मेरी ज़ाहिरी सूरत ही देखी। तो कहता है वहाँ से मैं आया तो वो फिर पीजेंट्स के घर में वहाँ पहुँचा, वहाँ जो है मैंने लैंग्वेज सीखी। तुम्हारी विक्टर को कहता है तुम्हारी जेब से जो है मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट निकली थी, वहाँ से भी मैंने लैंग्वेज सीखी। और अगाथा डी लेसी और जो उसका भाई होता है उनकी जो है कन्वर्सेशन सुन के मैंने जो है ज़बान सीखी। उसके ब्लाइंड फादर के पास बैठा रहा, लेकिन जैसे ही उसका बेटा बेटी आए तो उन्होंने मुझे देख के चीखें मारना शुरू कर दी, तो मुझे वहाँ से भी भागना पड़ा। तो अपनी कहानी वो बताता है, कहता है तुमने मुझे बना तो दिया, तो मुझे छोड़ के चले गए हो, और ज़िंदगी में मैं जहाँ पर कहीं भी गया हूँ तो हर किसी के फ़ीमेल पार्टनर है, मेरी फ़ीमेल पार्टनर नहीं है। तो उसको कहता है तुम मेरे पे एहसान करो, तुम मेरी फ़ीमेल पार्टनर बना दो। तो वो कहता है मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। विक्टर कहता है, वो कहता है ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे ख़ानदान को ख़त्म कर दूँगा। बात ख़त्म हो गई। अब यहाँ खौफ ज़दा हो जाता है विक्टर, वो कहता है ठीक है मैं बनाऊँगा। घर आता है तो उसका बाप कहता है तुम्हारी माँ की ख्वाहिश थी और मेरी भी ख्वाहिश है, तो तुम एलिज़ाबेथ से शादी कर लो। तो अब तुम्हारा क्या दिल है, तुम क्या सोचते हो, तुमने उसको किस नज़र से देखा है। तो वो कहता है जी मैं आपकी बात कबूल करूँगा और मैं उससे शादी करूँगा, लेकिन मुझे कुछ काम है। बाप उसको पूछते हैं क्या काम है, तो कहता है टाल देता है। कहता है कुछ दिनों के लिए ना मैंने जाना यूनिवर्सिटी की तरफ। वहाँ चला जाता है और वहाँ जाके वो उसको पालता है, बनाता है, मॉन्स्टर की फ़ीमेल को बनाता है। और वो अभी उसमें रूह डालना आधा ही बनाता है, रूह डालने ही वाला होता है। तो ख्याल आता है कि ये एक मॉन्स्टर मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फ़ीमेल बन गई मॉन्स्टर, फ़ीमेल मॉन्स्टर, फिर इनके बच्चे होंगे तो ये तो इंसानियत को जो है जलील करके रख देंगे। तो बेहतर है कि मैं इसे ना ही बनाऊँ। तो इतने में वो देखता है साया सा आता है खिड़की में ना, तो वो क्या देखता है कि वो जो मॉन्स्टर है वो बड़ा